So we will discuss about covalent bond or molecules, unka electron dot picture. So first, what is covalent bond? It is a type of chemical bond. It is a type of chemical bond which is formed by sharing of electrons, which is formed by sharing of electrons between atoms. So this is covalent bond. Covalent bonds का वैसे 3 types हैं. They are single bond. It is denoted by single dash between the two atoms or their symbol, and it is formed by sharing of one pair of electrons. इसी तरह डबल बॉन्ड. So double bond is represented by double dash, or it is formed by sharing of two pairs of electrons between atoms. Similarly, triple bond denoted by triple dash, and it is formed by sharing of 3 pairs of electrons between atoms. Okay. So if I ask you what is covalent bond is a type of chemical bond which is formed by sharing of electron between atoms. और ये स्पेशली आपको जानना चाहिए, covalent bond is formed between non-metal atoms. Okay, metals part नहीं लेता covalent bonding में. So if you want, you just take the screenshot of this particular screen. और पहले लिखा हुआ होगा ही आपके पास. Just raise your hand for confirmation. Okay. तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग या कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे बाय इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर. अगर मैं बात करूं फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cl2. तो आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, निखिल सिंह ने सबसे फास्ट आंसर दिया है. देन सौरभ, आकाश, हर्षिनी. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन होता है 287. तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनने के लिए कितना क्लोरीन एटॉम का जरूरत है? 2 क्लोरीन एटॉम्स. Cl plus Cl will give what? Cl2. तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 287. It has how many electrons in the outermost shell? 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 electrons in the outermost shell. How many electrons? 7 electrons in the outermost shell. अब एक क्लोरीन एटॉम को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस? इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन. शिवम ने सबसे फास्ट आंसर दिया. इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन. कौन सा नोबल गैस? नियरेस्ट नोबल गैस. कौन सा वाला नोबल गैस? ओके, निखिल सिंह अगेन सबसे फास्ट. देन शिवम, आकाश. इट इज आर्गन. So nearest noble gas argon. Atoms of all elements other than noble gases take part in chemical reaction to acquire electronic configuration of nearest noble gas.
तो यहाँ 2 क्लोरीन एटॉम क्या करेगा, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो लोग एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। Cl and Cl will share 1 इलेक्ट्रॉन ईच, और उनके पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ 3 पेयर में लिखेंगे। इवन नंबर में होने से आपको ऐसे पेयर में ही लिखना चाहिए। सो अब ईच क्लोरीन का सर्कल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। द एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। सो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। एंड हियर अगर आपको पूछा जाए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर का मतलब वो पेयर जो पार्ट नहीं लिया। निखिल सिंह ने एक आंसर दिया है करेक्ट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। सृष्टि का आंसर करेक्ट है, बाकी सबका अभी तक रॉन्ग आंसर मिला है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब Cl2, Cl2 में लोन पेयर। ओके, नाउ हर्षिनी, प्रियासी, योर आंसर करेक्ट। शिवम का आंसर रॉन्ग है। 1 2 3 4 5 6, ओके 6 पेयर, पेयर पूछा है मैंने, तो कितना पेयर, 6 पेयर्स। सो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 पेयर्स। और आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे जानना है, दैट इज कोवैलेंसी। इफ आई आस्क यू व्हाट इज कोवैलेंसी, covalency is the number of electrons shared by one atom of an element, is the number of electrons shared by one atom of an element during covalent bond formation. Okay, number of electrons shared by one atom of an element during covalent bond formation. तो आपको अगर पूछा जाए what is the covalency of chlorine, आपको अगर पूछा जाए what is the covalency of chlorine, covalency of chlorine is 1, because during chemical bonding one atom of chlorine is sharing how many electrons, covalency of chlorine होगा 1. okay, अगर आपको पूछा जाए what is covalency, covalency is the number of electrons shared by one atom of an element during covalent bond formation. Number of electrons shared by one atom of an element during covalent bond formation is called the covalency of that element. तो क्लोरीन का कोवेलेंसी कितना, 1. अब अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बात करूं, कौन हमको डायरेक्टली बता सकता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कैसा बॉन्डिंग होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा लेकिन कैसा बॉन्डिंग होगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ओके, निखिल सिंह, शिवम और आकाश, हर्षिनी, दिव्या बोथरा, जीनी और साहिल, योर आंसर्स आर करेक्ट। डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। O2 मॉलिक्यूल, O plus O will give what, O2, electronic configuration of oxygen 2,6. So it has 6 electrons in the outermost shell, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में, इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन। सबका आंसर करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं दिया। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं कि आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो किसका कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, नियॉन, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन में। हर्षिनी आर्गन का नहीं, नियॉन 2 8 होगा। तो युवराज, मैत्री, क्रिश, साहिल, जिनी सबने करेक्ट आंसर दिया है। निखिल सिंह सबसे फास्ट दे रहे हैं, देन शिवम ने दिया है। सो इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, वन एटॉम ऑफ ऑक्सीजन विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन का शेयरिंग के लिए सर्कल हम लोग बना चुके हैं। अब
oxygen का symbol and they will share 2 pairs of electrons. अब 6 में से 2 यूज हो गया, तो 2 पेयर यहाँ बच गए। और अब आप देखोगे ऑक्सीजन का सर्कल में 8 हो गया इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन राइट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का सिंबल यहाँ दे देंगे, O2 इज फॉर्म्ड। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिनी, हर्षिनी, निखिल, शिवा, वर्षिता, युवराज, सौरभ और बहुतों का नाम है, इतना फास्ट जा रहा है कि नाम लेना मुश्किल हो रहा है, सुमन, राम, सुजाता, सबने आंसर दिया है 4 पेयर्स। ओके, कितना? 4 पेयर्स। एंड हियर कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन अगर पूछा जाए, ओके, यहाँ पे युवराज, हर्षिनी, निखिल, वर्षिता, दिवेश, सबका आंसर करेक्ट है, इट इज 2। एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ आई आस्क यू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 पेयर्स। कितना पेयर्स? 4 पेयर्स। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फॉर विच मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब हम लोग नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस। N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसा होगा? इफ आई आस्क यू, निखिल सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया, देन शीतल तोस्नीवाल। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन N+N will give what? N2. N+N will give what? N2. N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। Atomic number 7. It has 5 electrons in the outermost shell. 1, 2, 3, 4, and 5 electrons in the outermost shell. Here 1, 2, 3, 4, 5 electrons in the outermost shell. Now nitrogen को 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो नाइट्रोजन एटॉम with other nitrogen atom will share 3 electron each, यानी 3 पेयर हो जाएगा इधर। ऐसा वर्टिकल पेयर बनाना आप लोग, 3 पेयर्स। ओके, थोड़ा इतना क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप लोग ठीक से ड्रॉ करना इसको। एंड 5 में से 3 यूज हो गया, तो बचा यहाँ पे 1 पेयर, इधर पे 1 पेयर। सो वी कैन राइट हियर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन 1 पेयर, एंड हियर 1 पेयर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। अगर आपको पूछा जाए कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो इतना फास्ट सबका आंसर मिला है, नाम भी लेना मुश्किल है। So here it is, covalency of nitrogen is 3। और आपको अगर पूछा जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में पूछ रहा हूं मैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में लोन पेयर 2 पेयर्स, लोन पेयर्स कितना? 2 पेयर्स। ओके, सो हम लोगों ने अभी तक सिंपल एग्जांपल ही डिस्कस किया है, ताकि आपको पहले का थोड़ा बहुत याद आ जाए डिस्कशन। और अब मैं मूव कर रहा हूं सम अदर एग्जांपल्स, जैसे इफ आई डिस्कस अबाउट मीथेन मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल अभी हम साथ में डिस्कस करेगा। वन इज मीथेन मॉलिक्यूल, फॉर्मूला है CH4, एंड सेकेंड वन इज एमोनिया मॉलिक्यूल। अब मेरे साथ अगर आप लोग जल्दी जल्दी ड्रॉ करोगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा, और नोट्स में आपके पास ये इंफॉर्मेशन रह जाएगा। मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन का फॉर्मूला अगर आप देखो तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एमोनिया में 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। साहिल झा ने यहाँ पे पूछा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल बनने के लिए बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता, मॉलिक्यूल में रहता लेकिन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मीथेन में यहाँ पे 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, तो अब मैं डायरेक्टली ड्रॉ करूंगा 1 कार्बन
and 4 hydrogen, 1 2 3 and 4। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। सो कार्बन अपना चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्रॉस यूज कर रहे हैं, डॉट फॉर कार्बन, क्रॉस एंड डॉट, इधर भी क्रॉस एंड डॉट, इधर भी क्रॉस एंड डॉट। ओके, सो ये है मीथेन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। और आप लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से जानते हो, ओके, सो दिस इज व्हाट मीथेन। अब अमोनिया मॉलिक्यूल का अगर बात करूं मैं, ओके, साहिल झा के बारे में बताया मैंने अभी। देन अमोनिया मॉलिक्यूल 1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए एक सर्कल बना दिया हम लोगों ने। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5। इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। इसका आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, तो इसको तो 3 ही शेयर करना है। इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन विद 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3। तो नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो डॉट एंड क्रॉस दे देते हैं। डॉट यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, क्रॉस नाइट्रोजन के लिए मान लेते हैं हम लोग। और इधर नाइट्रोजन के लिए क्रॉस था तो 1 पेयर, 5 में से 3 यूज हो गया। नाइट्रोजन का सर्कल में 8 हो गया। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एंड दिस इज द लोन पेयर। तो आपको अगर मीथेन का केस में पूछा जाए कि कार्बन का कोवेलेंसी कितना है, तो आप क्या आंसर दोगे? कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, निखिल सिंह सबसे फास्ट है, देन जिनी, ओके, देन निकुंज, हर्षिनी का आंसर रॉन्ग है, वर्षिता का रॉन्ग है, साहिल झा, आकाश, खुशी, देवेश, अब हर्षिनी ने करेक्ट कर दिया है, सौरभ करेक्ट है, सुजाता करेक्ट। सो कार्बन कोवेलेंसी का डेफिनेशन क्या है? कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो उसका कोवेलेंसी 4 होगा और हाइड्रोजन का कोवेलेंसी 1। तो आपको अगर पूछा जाए कि इन केस ऑफ मीथेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर एक भी पेयर नहीं है, 0 होगा। एक भी पेयर लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। अब एमोनिया का केस में अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन का कोवेलेंसी क्या है, नाइट्रोजन का कोवेलेंसी, एंड ऑल आर गिविंग करेक्ट आंसर, इट इज 3। एंड हाइड्रोजन का कोवेलेंसी किसी भी कंपाउंड में 1 ही होगा। कार्बन का कोवेलेंसी किसी भी कंपाउंड में 4 ही होगा, ये फिक्स्ड है। ओके, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो मैंने एमोनिया का डिस्कस किया है और मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर डिस्कस किया है। और मेरा आपको सजेशन है, आप यह स्क्रीनशॉट तो कम से कम लेके रखो। ये सब आज का क्लास का सभी स्ट्रक्चर आपको बाद में जरूरत पड़ने वाला है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड रेज योर हैंड। ओके, अगर कोई लिख रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रैक्टिस भी होगा। आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन। ओके, अदर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब मैं बात करता हूं वाटर मॉलिक्यूल। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा? H2O। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हर्षिनी ने पूछा एमोनिया में हाइड्रोजन का पोजीशन कहीं भी दे सकते हैं? यस, किसी भी साइड में दे सकते हैं। वो मैंने ड्रॉ किया था जो दिखने में थोड़ा ठीक लगता है। और भास्कर पूछ रहा है कि लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है।
तो अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, वहां भी आपको मिलेगा, तो एग्जाम्पल से और समझने का कोशिश करना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। तो इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, 1 2 3 4 5 6। मेरा इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट का सिस्टम देखो आप, पहले मैं चारों साइड में एक एक प्लेस करता हूं, देन आई स्टार्ट पेयरिंग। अब मुझे पता है कि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो ऑक्सीजन के लिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाऊंगा, और हाइड्रोजन के लिए थोड़ा छोटा सर्कल, क्योंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन एटॉम कंपैरेटिवली स्मॉलर एटॉम है। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, ऑक्सीजन के पास 2 शेल है, तो बड़ा होगा। तो ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? ऑक्सीजन को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन का, इट विल शेयर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन विथ 2 हाइड्रोजन, एक एक करके शेयर करेगा। और हाइड्रोजन अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ऑक्सीजन का 2 यूज हो गया, हाइड्रोजन का एक एक यूज हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पे बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर में लिखा हम लोगों ने। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर भास्कर आपको पूछा जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? सबने करेक्ट आंसर दिया, भास्कर ने अभी भी आंसर नहीं दिया है। सो हैव यू अंडरस्टूड नाउ? ओके, दिव्या बोथरा का आंसर रॉन्ग लग रहा है, रॉन्ग है। 4 लिखा उसने, मैंने पूछा पेयर में कितना है, 2 पेयर्स। हाउ मेनी पेयर्स? 2 पेयर्स। ओके, सो इन दिस वे वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। आपको अगर पूछा जाए कोवेलेंसी क्या है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कोवेलेंसी, गुड, सबने 1 लिखा है। साहिल झा का आंसर रॉन्ग है, 2 लिखा उसने। और अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन का कोवेलेंसी क्या होगा, ऑक्सीजन का सभी ने करेक्ट, लेकिन सृष्टि का आंसर शायद 1 था क्या? बहुत फास्ट जा रहा आंसर सामने से चैट बॉक्स में। सो ऑक्सीजन का कोवेलेंसी 2 है, कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? 2। सो इन दिस वे वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सबको समझ में आ गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? Okay, now I'm going to discuss another example. और अब मैं डिस्कस करने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल। CO2 molecule, 1 carbon and 2 oxygen will form CO2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 2 4, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। कार्बन के लिए हम लोग क्रॉस यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप दोनों के लिए डॉट भी यूज कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ऑक्सीजन के लिए डॉट 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्यों दिखाया जाता है? बिकॉज ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटॉम्स टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। सो कार्बन को चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करना और एक ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो कार्बन को हम लोग सेंट्रल एटॉम बना देते हैं, उसके साथ 2 ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन सेंट्रल एटॉम है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन अपना दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है। कार्बन अपना दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है। स्पेस थोड़ा कम है, आप लोग मैनेज कर लेना, थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करना। एंड ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो पेयर हो गया। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ऑक्सीजन में 6 था, 6 में से 2 आर यूज्ड, अब बचा यहाँ पे 2 पेयर यहाँ पे बच गए। तो आप ये शेयरिंग करने के बाद एक चीज ऑलवेज चेक करना कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं। शेयरिंग के बाद उसका सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन, देखो आप ऑक्सीजन का सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला ऑक्सीजन का सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। ओके, और अगर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जाए तो कितना पेयर है, इफ इट इज आस्क्ड कितना पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में, तोरशा ने 0 पेयर बोला है, लेकिन रॉन्ग है। भावना ने भी 0 पेयर, सृष्टि ने भी 0 बोला है। लेकिन लोन पेयर वो पेयर जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर दिखाई दे रहा होगा। 4 पेयर्स आर देयर, देयर आर 4 पेयर्स कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कोवैलेंसी 4 और ऑक्सीजन का कोवैलेंसी क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का कोवैलेंसी, इफ आई आस्क यू, covalency of oxygen is 2. Okay, this is about carbon dioxide molecule. Now next example I am going to discuss. आप ये सब का स्क्रीनशॉट, ये सब फॉर्मेशन का जरूर ले लेना, बाद में बहुत काम आने वाला है। और इस साल ऑनलाइन क्लास का एक बेनिफिट आपके पास है कि आपको अगर रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है इनका, तो आप बार बार भी देख पाओगे। Now another molecule, अब मैं 3 मॉलिक्यूल का एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीनों। 3 मॉलिक्यूल का एक साथ डिस्कशन होगा अभी, आप देखना। इथेन, इथेन एंड इथाइन। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 इथेन, C2H4 इथाइन, C2H2। ठीक है, हमको तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आराम से पता चल जाता है। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर लगेगा। अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन्स का आता है तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे फर्स्ट वाला केस में C2H6 है, क्या है यहाँ पे C2H6। तो इसके लिए अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर, तो इस केस में दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाना आपको। एक सर्कल, दूसरा सर्कल कार्बन का, और हर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा, 1 2 and 3, 1 2 and 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाना है, जस्ट वेट। आपको यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाना है। तो इस केस में ये कार्बन, ये कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्रॉस यूज करते हैं, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस एंड डॉट क्रॉस एंड डॉट। स्पेस बहुत कम, आप समझ जाना, यहाँ पे क्रॉस एंड डॉट क्रॉस एंड डॉट। ओके, सब में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। और कार्बन का सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं चेक कर लो आप। कार्बन का सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। किसका इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर है ये? इथेन का। और कार्बन का कोवैलेंसी ऑलवेज 4 ही होगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोजन का कोवैलेंसी ऑलवेज 1 होगा। इसमें कोई सोचने का जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो। नाउ इथीन का केस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेगा। तो अब इसको ड्रॉ करना बहुत इजी आपके लिए। 2 कार्बन के लिए 2 सर्कल बनाओ, उनके बीच में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना आपको।
2 पेयर्स, और एक एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन लगेगा, 1 and 2, दो हाइड्रोजन लगने वाला इधर एक एक कार्बन के साथ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से दिखा देते, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट। आप चाहो तो दोनों के लिए डॉट भी यूज कर सकते हो। यहाँ भी अगर कोवेलेंसी कार्बन का पूछा जाए, कार्बन का कोवेलेंसी 4 और हाइड्रोजन का कोवेलेंसी 1। अब इथाइन का केस में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगेगा, सो कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ओके। और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन, 1 एंड 1, तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। सो हाइड्रोजन के लिए क्रॉस डॉट, देन क्रॉस एंड डॉट हाइड्रोजन के लिए। सो यहाँ भी अब आपको क्या समझ में आ गया, हाइड्रोकार्बन का केस में आपको अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता है तो इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर बनाना उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है ये वाला पोर्शन? ओके, ज्यादा लोग का आंसर अभी मिला नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा। आर यू गेटिंग व्हाट इज टॉट इन द क्लास? ओके, सो ज्यादातर को पता चल रहा है ऐसा बोल रहे हैं, बट टेस्ट होने से पता चलेगा क्या होगा। नेक्स्ट वन, दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो आपका सिलेबस में है और वो रिक्वायर्ड भी है, इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन में है, वो है, एक है उसमें से सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल, एंड दिस सल्फर मॉलिक्यूल S8 मॉलिक्यूल। किसके बारे में बात हो रहा है? S8 मॉलिक्यूल। तो 8 सल्फर एटॉम्स उसमें पार्ट लेगा, एंड सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। It has 6 electrons in the outermost shell. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 electrons. हर एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ठीक है। तो कम से कम एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना ही होगा, और ऐसा 8 सल्फर एटॉम्स है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ड्रॉ करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सर्कल हम लोग उनका पोर्शन शेयर कर लेंगे दोनों साइड से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपको यहाँ पे 8 सल्फर मिल गया, ठीक है। आपको 8 सल्फर मिल गया यहाँ पे, और आपको पता है कि एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये सल्फर दोनों साइड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, सबके साथ यही करने वाला है। सेकेंड वाला सल्फर ये लेफ्ट के साथ एक, राइट के साथ एक, और अपने पास इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर्स। तो हर सल्फर के पास 2 पेयर और लेफ्ट और राइट के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देन आपको मिल गया कौन सा मॉलिक्यूल? सल्फर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। ओके, और इसका एक और पॉपुलर स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसको क्राउन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो वो स्ट्रक्चर कैसा है उसको ड्रॉ करके मैं दिखाता हूं आपको। Another structure is popular and that one is crown structure। और क्राउन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखो यहाँ पे ये W ड्रॉ कर रहा हूं मैं, उसके साथ
एक और W ऐसे कर देने से कुछ क्राउन जैसा बन जाता है। ठीक है, लग रहा होगा क्राउन जैसा। जो मैं पैड यूज करता हूँ राइटिंग के लिए, बहुत ही स्लिपरी है और उसमें लिखना इज जैसे अपना हाथ का एक्सरसाइज करना, और इतना परफेक्शन से लिखने का कोशिश करने से दिक्कत होता है वहां पे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ अबाउट पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दिस इज W और इसमें एक और W। उतना परफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा और अच्छा से ड्रॉ करते हैं। This one and this one, ये कुछ क्राउन जैसा आपको दिखना चाहिए। ओके, सो हाँ, दोनों सेम है, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर या क्राउन स्ट्रक्चर सेम है। सो यहाँ पे आप देखो, मैं सल्फर एटॉम्स को लिंक करने वाला हूँ। अब यहाँ देखो 1, 2 और कॉर्नर रह गया, दिस वन एंड दिस वन। सो 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7 और यहाँ पे भी लग सकता है 8। सब सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है और सबके साथ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाना आपको। एंड दिस वन इज द पकर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। आपको अगर एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर बनाने दे तो आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो और सिंगल बॉन्ड की जगह पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। So if I ask you in sulfur molecule, how many single bonds are there? In sulfur molecule, how many single bonds are there? There are 8 single bonds. कितना single bond है वो बताना आपको। And there are 8 single bonds in sulfur molecule. ठीक है? Now another important molecule we are going to discuss. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और सल्फर का वो स्ट्रक्चर भी मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, किसी ने अगर नोट डाउन नहीं किया था तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सर्कल अच्छा से ड्रॉ कर लेना। एंड यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के बीच में शेयर करवा दो आप, 1 पेयर। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सल्फर के साथ 2 पेयर्स, लोन पेयर एक एक सल्फर के साथ होगा। These are lone pair of electrons. ओके, तो ये S8 मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल बना ये? S8 मॉलिक्यूल। You just take the screenshot, आप स्क्रीनशॉट ले लो ये सल्फर मॉलिक्यूल का। सल्फर का कोवेलेंसी क्या है? If I ask you, what is the covalency of sulfur? It is 2 because one sulfur atom is sharing how many electrons? 2 electrons. One sulfur is sharing 2 electrons. अब नेक्स्ट हम लोग फॉस्फोरस मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। नाउ phosphorus molecule,
फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, 4 फॉस्फोरस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, atomic number 15, so it has 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स और 4 फॉस्फोरस है इसलिए 1 2 3, सॉरी ये वाला थोड़ा सा स्पेस का जरूरत पड़ेगा इधर, so fourth one is like this, okay। तो 4 फॉस्फोरस के लिए चारों सर्कल, और एक बार ड्राइंग तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, मेरा काम बताना है। सभी फॉस्फोरस इंटरलिंक्ड है एक दूसरा के साथ, फर्स्ट वाला अपना दोनों साइड के साथ। सो वन फॉस्फोरस एटॉम नीड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, एक फॉस्फोरस को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? 3। तो 3 तो पेयर में डायरेक्टली शेयर नहीं होगा, तो एक के साथ 2 शेयर करना होगा और एक के साथ एक टू शेयर करना होगा। इधर जैसे एक फॉस्फोरस ने 3 शेयर किया, 5 था तो उसमें से 2 उसके पास रह गया। नेक्स्ट वाला फॉस्फोरस 2 इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, उसके पास 2 रह गया। नेक्स्ट वाला फॉस्फोरस एक इसके साथ, जो जितना शेयर करेगा उसके साथ इक्वली शेयर करेगा, नेक्स्ट के साथ 2 करेगा और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। नेक्स्ट वाला फॉस्फोरस इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में स्पेस थोड़ा कम है, आप ठीक से ड्रॉ कर लेना यहाँ पे, एंड इसके पास रह जाएगा कितना? 1 पेयर, उसके पास 1 पेयर रह जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर ठीक से देखो तो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, और ये लोन पेयर, एक एक पेयर, these are lone pair of electrons. So in this way P4 molecule is formed, okay, in this way P4 molecule is formed। आपको समझ में आ गया सबको? Have you understood this one? Phosphorus molecule, देखो ये सब जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इनको आपको प्रैक्टिस पे करना होगा। ये क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं, लिंक आप लोगों को भेज दूंगा, और इसके बाद एक एक प्रैक्टिस भी करना होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वन, अब 2 एग्जांपल और डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद क्लास ओवर। और टेस्ट के लिए आपका ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है तो आप टेस्ट अपीयर कर पाओगे क्लास ओवर होने के इमीडिएट बाद। 10 मिनट का ही टेस्ट है, या फिर रात को 10 बजे रख दें, 10 to रात को 10 से 10:10 तक। कोई प्रॉब्लम होगा किसी को? अब कोई बोल रहा है नो। फॉस्फोरस का कोवेलेंसी वहां पे 3 होगा, 1 फॉस्फोरस इज शेयरिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3। तो अभी ले लेते हैं टेस्ट आपका, ठीक है, बहुतों को बाद में नहीं देना है, आईपीएल यूपीएल का चक्कर होगा, ठीक है, तो क्लास के बाद ही ले लेंगे। 2 मॉलिक्यूल और है, आपका पेशेंस लेवल आज टेस्ट हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, इतना एक साथ ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यूअस सुनते रहना इज नॉट दैट इजी, और वो भी हमको सुनते रहना तो वो और भी डिफिकल्ट है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल इज साइक्लोहेक्सेन, इट इज C6H12। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग को पता है, इसीलिए हम उसको देख के ही आपको इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर कैसे ड्रॉ करता है वो आपको समझा इजीली सकेगा। एक एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन है। सो दिस साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, ओके। तो कार्बन का वैलेंसी जो है वो 4 ही होगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1,
और साइक्लोहेक्सेन में C6H12 होगा, C6H14 नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट एल्केन, याद रखना ये साइक्लिक ग्रुप है, इसका वो जनरल फॉर्मूला ये सबसे कोई लेन देन नहीं है, जितना कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, दिस इज नॉट एल्कीन, याद रखना। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर 1 2 3 4 5, थोड़ा और अच्छा से ड्रॉ करना पड़ेगा, 6 के लिए थोड़ा बड़ा हो गया गैप, सो 1 2 3 4 5 and 6 कार्बन के लिए 6 सर्कल, दे आर इंटरलिंक्ड, 1 2 3 4 5 6 और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ओके। अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन लिंक करने वाले हैं, तो पहले हाइड्रोजन हर एक सर्कल में आपको सिंबल लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब शेयरिंग पोर्शन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाना है, आपको इलेक्ट्रॉन शो करना है। हाइड्रोजन के लिए क्रॉस यूज करने से क्रॉस एंड डॉट, 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 पूरा पेशेंस का रिक्वायरमेंट है इसमें, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट। आपके लिए टेंशन नहीं है, आपको तो 1 या 2 बार पढ़ना है, मुझे ये सेम चीज एक्सप्लेन करना है कम से कम 10 से 12 बार या उससे भी ज्यादा, और ये हर साल होते हुए कम से कम अराउंड 18-90 ईयर्स, और कम से कम यही स्ट्रक्चर में 100 से ज्यादा बार भी अगर ड्रॉ कर चुका हूं तो भी कोई बड़ा बात नहीं। हर्षिनी को ये रंगोली का डिजाइन लग रहा है, तो ये सब ड्रॉ करते करते हमको लगता है हम रंगोली एक्सपर्ट भी हो सकता है इन फ्यूचर। ट्यूशन का प्रोफेशन का अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये रंगोली करना पड़ेगा बाद में। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? भास्कर को दिवाली स्पेशल चैप्टर लग रहा है, ठीक है। इस बार एक काम करना, दिवाली में आप लोग साइंटिफिक रंगोली बना लेना, और ये इसमें ये यूज हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर, इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर किसका है ये इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर? बेंजीन का। आकाश पटेल बोल रहा है वंस मोर। वंस मोर, आप एक काम करना, अब रिकॉर्डिंग देखना है आपको, क्योंकि क्लास का टाइम अब ज्यादा बचा नहीं, और एक क्लास है इसके बाद हमारा थोड़ा देर बाद में। एक और कंपाउंड अभी डिस्कस करना है, एंड दैट वन इज बेंजीन, that one is benzene, okay। So just take the screenshot of this one, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। राघव कुमार बहुत अच्छा डायलॉग हमको दिया है, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है हमको। जैसे आकाश पटेल हमको बोला है कि इसको वंस मोर समझाना है, तो मैं स्टूडेंट को भी बोल सकता हूँ फीस देने के बाद, फीस भी आप वंस मोर। अच्छा लगेगा आप लोगों को? नहीं लगता ना, टीचर को टॉर्चर करके तो बहुत मजा आता होगा,
बट जब फीस का बात सुनता है तो सबका कान का जो ईयर ड्रम है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वो फटने जैसा हो जाता है। ठीक है राघव, थैंक यू, ये डायलॉग काम आएगा मेरे बहुत। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, next and last example for today's class, and that one is for benzene. That one is for benzene. Benzene का molecular formula. ओके आकाश पटेल वापस कुछ डायलॉग दिया, तब तो सर मार्क्स मिलने के बाद हम लोग भी बोलेंगे वंस मोर, मतलब मार्क्स भी डबल चाहिए। ठीक है, जस्ट वेट, ये लास्ट है, डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। बेंजीन C6H6 बेंजीन। इस बार हम डायरेक्टली बेंजीन का ड्रॉ करने वाला है। बेंजीन का मैं ड्रॉ करूंगा इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। अब आपको डायरेक्ट समझना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 1 2 3 4 5 एंड 6, जैसे तैसे मैनेज कर दिया है। 6 इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इधर। वन 2 3 4 5 एंड 6, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ही लगेगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, so 1 2 3 4 5 and 6, and here कार्बन तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन शेयर करेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो यहाँ डॉट एंड क्रॉस दे देते हैं हम लोग। और बेंजीन का केस में हम लोग को एक चीज पता है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट एंड सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ये चीज का हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देता हूँ 1 पेयर, तो इधर डबल बॉन्ड होना पड़ेगा 2 पेयर्स। थोड़ा स्पेस कम है, स्पेस बढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भरोसा नहीं। स्पेस थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा सर आप जैसे ड्रॉ किया एग्जाम में हम लोग भी ड्रॉ करके आ गए। गलत बात टीचर का आप लोग जल्दी मान जाते हो। यहाँ पे 2 पेयर, इधर 1 पेयर, देन अगेन 2 पेयर, यहाँ पे 1 पेयर, अगेन यहाँ पे 2 पेयर। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर बेंजीन। तो बेंजीन में अगर आपको पूछा जाए कोवेलेंसी ऑफ कार्बन क्या होगा, व्हाट विल बी योर आंसर? 4 ओनली। ठीक है, एंड हाइड्रोजन के लिए 1 ही होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन का कोवेलेंसी 4 और हाइड्रोजन का कोवेलेंसी 1 ही होगा। तो आज हम लोगों ने जितना भी मॉलिक्यूल डिस्कस किया ऑल आर इम्पोर्टेंट, लेकिन इनके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने से ही आपका मिस्टेक होने का चांसेस कम है यहाँ पे। सो आई होप यू विल डू द प्रैक्टिस।